हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बीजीसी में यानी बिहार ग्लोबल क्लासेस में। आज हम मोशन चैप्टर का हम ग्राफ लेकर आए हैं जो सभी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे बीपीएससी एग्ज़ाम हो, इसमें कथन दे करके सवालों को उलझा देता है और उसी उलझन को हम सुलझाने का कोशिश करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट देने के बाद हम आपको दिखाएंगे हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। पढ़े थे कि मोशन क्या है। मोशन क्या है यानी कि गति। गति क्या है? गति जो है वह है जब किसी निश्चित बिंदु के तुलना में कोई वस्तु की स्थिति बदलती है तो वह गति में है। यदि नहीं बदलती है तो वो क्या है? वो विराम अवस्था में है, वो स्थिर है। तो ग्राफ जो होते हैं दो तरह के होते हैं। ग्राफ दो तरह के होते हैं। हम ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ दो तरह के होते हैं। और जो ग्राफ दो तरह के होते हैं, कौन कौन ग्राफ होते हैं? एक होता है डिस्टेंस। अगर नेक्स्ट स्लाइड देते हैं। ग्राफ दो तरह के होते हैं। एक ग्राफ होते हैं डिस्टेंस और टाइम का, डिस्टेंस एंड टाइम, और ये इसको डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इसको भी बोलते हैं। दोनों सिमिलर ही होते हैं। और वेलोसिटी एंड टाइम और स्पीड एंड टाइम दोनों का होता है सेम ही होता है। इसको बोलते हैं वेग समय ग्राफ। अब इसको बोलते हैं दूरी समय ग्राफ बोलते हैं। इसको वेग समय ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कितने तरह के दूरी और समय के लिए होते हैं? दूरी और समय के लिए कितने तरह के ग्राफ होते हैं वो हम देखते हैं। इसमें डिस्टेंस और टाइम के लिए जो ग्राफ 5, 6, 7 ये संख्या बढ़ते हुए जाएगी। जब ये संख्या बढ़ते हुए जाएगी तो देखेंगे कि जो कब स्थिर होता है, कब एक समान गति में रहता है, कब असमान गति में रहता है। यह असमान गति कब होती है, क्या कहलाती है? देखिए, जब स्थिर होता है तब क्या होगा कि दूरी जो है और ये समय है, समय बढ़ते जाएगा और दूरी, मान लीजिए कि दूरी इतना चला है, ये इतना ही है और दूरी बढ़ते जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ से है, समय बढ़ते जा रहा है, ये समय बढ़ते जा रहा है, तो क्या दूरी ऊपर की ओर बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। जब समय बढ़ते जा रहा है, देखिए समय 1 से 2 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे बढ़ते जा रहा है और दूरी वहीं का वहीं रह रहा है, तो ये समझेंगे कि ये क्या है? ये स्थिर में है। क्यों स्थिर में है? क्योंकि दूरी स्थिर है, दूरी बढ़ ही नहीं रही है, समय बढ़ते जा रहा है। जैसे हम बैठे हुए हैं और बैठ रहे हैं और समय तो बैठे तो रहेगा ही नहीं, समय बढ़ते जा रहा है, हम बैठे हुए हैं, एक जगह बैठा हुआ है, तीने पे यहाँ बैठा हुआ है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या है? ये स्थिर है, विराम की अवस्था में है। तो विराम की अवस्था में क्या होती है कि जो रेखा होती है पैरेलल होती है किसके? समय के। जो समय के क्या होती है? पैरेलल होती है। दूरी जो होती है समय के, जो ये रेखा खींचते हैं ढलान, वो क्या होती है? समय के पैरेलल होती है, समानांतर होती है। और एक समान गति में क्या होती है? एक समान गति में ऐसे बढ़ती है। देखिए, इसमें एक समय हुआ, एक दूरी बढ़ा और एक समय भी बढ़ा। इधर समय लिख देते हैं और ये दूरी लिख देते हैं।
ये दूरी बढ़ते जा रहा है, ये दूरी इतना बढ़ा, समय भी इतना बढ़ा, इतना दूरी बढ़ा, समय बढ़ा, इतना दूरी बढ़ा, ये बढ़ा, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो ये कहेंगे कि एक बराबर समय में बराबर दूरी बढ़ते जा रही है, एक समय में एक समान दूरी चलते जा रही है, तो इसीलिए बोलेंगे। तो देखे थे ना जो वीआईपी लोग चल रहे थे कि जितना समय में पहले दूरी तय किए उतना ही समय में अगले समय में उतनी ही दूरी तय कर रहे हैं, तो समझेंगे कि ये जो है वो समान दूरी में चल रहे हैं। ये जितना समय ले रहे हैं इतना समय में ये भी इतना दूरी चल रहे हैं। और असमान दूरी क्या है कि ऐसे ऐसे चलेगा, वक्र चलेगा, इसको वक्र कर्व कहते हैं। ये कर्व चल रहा है, वक्र चल रहा है, तो कहेंगे कि कभी कभी समय बढ़ जा रहा है तो कभी दूरी घट जा रहा है, कभी दूरी घट जा रहा है, कभी समय बढ़ जा रहा है। मतलब ये चीज़ क्या है, असमान दूरी। जो ब्रेक मार के हम लोग चल रहे थे ना गाड़ी से, वो वाला हाल है कि इसका हो गया है। तो क्या है, ये दूरी और समय के लिए 3 ग्राफ है। पहला ग्राफ है स्थिर का, दूसरा ग्राफ है एक समान गति का, तीसरा ग्राफ है एक असमान गति का है। स्थिर में क्या होता है कि ये हॉरिजेंटल होते हैं, पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं, और ये जो होता है ये मुख्य बिंदु से सीधे तिरछे की ओर जाती रहती है, बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है, इसीलिए एक समान गति कहलाती है। और असमान गति क्या होती है कि असमान गति है जो कभी इधर जाती है, कभी समय बढ़ गया, कभी कभी दूरी बढ़ गई। तो आगे देखते हैं, अभी ये डिस्टेंस एंड टाइम का 3 ही ग्राफ है। इसी में से पूछता है ढलान क्या है। ढलान के बारे में हम आएंगे, इसमें पूछेगा स्लोप को ही ढलान बोलते हैं, स्लोप क्या है और इससे क्या निकलती है। आगे हम आते हैं वेग और समय ग्राफ। वेग समय का ग्राफ है। ये ग्राफ आपको लग रहा है, ये सवाल आप बनाते होंगे तो थोड़ा सा रट लेते हो या कुछ करते होंगे, लेकिन क्या रट लेने से हो जाएगा? नहीं, रट लेने से हो जाएगा नहीं। देखिए क्या है कि जब हम समय को और ये वेग को साथ में लेकर चलते हैं, इससे ज़्यादा सवाल आते हैं। इसमें स्लोप पूछता है, स्लोप के नीचे जो क्षेत्रफल होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्लोप से क्या निकलते हैं, और ये चीज़ें हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीटेबल है, बहुत बार रिपीट होता है, और हम लोग क्या करते हैं कि वो चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। एमसीक्यू के माध्यम से हम क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं, अंततः वहाँ जाकर के सवाल गलत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सभी सवालों को हल करने की उसमें क्षमता होती है, और जब ऑब्जेक्टिव हल करते हैं तो एक ही सवाल हल होता है। तो अब ध्यान रहे कि कहीं भी पढ़ें लेकिन कॉन्सेप्ट को ज़रूर पढ़ें। आप खुद से भी पढ़ें तो कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ें। कॉन्सेप्ट से क्या होती है कि किसी भी तरह का घुमा के अगर सवाल देता है तो आपसे छूटेगा नहीं। तो देखिए वेग समय ग्राफ में भी होते हैं, इसमें भी स्थिर होगा, इसमें भी एक समान गति का होगा, इसमें भी एक समान गति का होगा, एक समान गति से बाद होगा, इसमें भी असमान गति होगा, इसमें भी असमान गति होगा। तो देखिए इसमें वेग और समय के लिए, वेग और समय के लिए हम देखेंगे कि वेग और समय के लिए हम ये देखेंगे कि देखिए ग्राफ के लिए हम इसका स्लाइड भी ले सकते थे। तो स्लाइड में क्या है कि ज़्यादा चीज़ें वो समझ में नहीं आती है। स्लाइड तो बुक जैसा लिखा हुआ है, उसमें क्या समझ में आएगा। ये इसके लिए जब तक हम छापेंगे, इस पे ड्रॉ करेंगे, आप भी कर सकते हैं और सीख सकते हैं, समझ सकते हैं ये जो ग्राफ आती है वो कितना ज़रूरी चीज़ है। और ग्राफ से सवाल आता है, आप लास्ट में हम सवाल कराएंगे ग्राफ का। अब देखेंगे कि ये ग्राफ में जो है किस तरह का सवाल आता है। देखिए ये इसमें ये असमान 2 तरह का लिखा है, क्यों लिखे हैं इसमें थोड़ा सा समझेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। स्थिर कब होता है? स्थिर देखिए इसमें भी हम बनाते हैं, इसमें भी हम बनाते हैं। दो तीन चार पाँच, अब देखिएगा ये क्या है, इतना तो सभी में है। वेग वेग लिख दिए, समय समय लिख दिए, ग्राफ 1 2 लिख दिए, सब लिख दिए।
तो ये चीज़ में आप देखेंगे कि इसमें भिन्न कैसे है, कब स्थिर होगा, कब एक समान गति में होगा, कब असमान गति में होगा। और ये तीन चीज़ें जो हम लोग पीछे डिस्टेंस एंड टाइम में पढ़े हैं, इसमें भी पढ़ेंगे, वेलोसिटी एंड टाइम में भी पढ़ेंगे, देखेंगे। यदि देखिए क्या है कि समय बढ़ता जा रहा है, समय क्या है, बढ़ता जा रहा है, और अगर कोई चीज़ गति में नहीं है तो क्या उसका ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताइए। जब हम इसको, तो समय तो बढ़ते जाएगा, समय बढ़ते जाएगा, लेकिन क्या वेग का ग्राफ ऊपर जाएगा? वेग का ग्राफ बार जो ऊपर है जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये इसी पे रह जाएगा, ये इसी पे रह जाएगा, ग्राफ ऊपर जाएगा ही नहीं। तो वो कह देंगे कि ये क्या है, ये स्थिर है। ये क्या है, ये स्थिर है, ये आराम की अवस्था में है, ये आराम की अवस्था में है, ये स्थिर है। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि बताइए कि कोई चीज़ जो है वो वेग ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये वेग वेग ऐसे चल रहा है, देखिए ये क्या है कि कोई चीज़ जो है, ये वेग जो है इसका, देखिए वेग क्या है, वेग यहाँ तक पहुँचा है, वेग चल रहा है, 3 पर है, वेग चल रहा है, भी वेग का कुछ मान है, परिमाण है, और ये समय बढ़ते जा रहा है, और वेग क्या है, वेग स्थिर है, वेग एक गति से चल रहा है, न बढ़ रहा है न घट रहा है, समय बीतते जा रहा है और ये बढ़ते जा रहा है। तो ये बोलेंगे कि ये एक समान गति से चल रहा है। ये क्या चल रहा है, एक समान गति से चल रहा है, एक समान गति से चल रहा है। एक समान गति से चल रहा है। तो क्या है कि जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है और वस्तु जो है वो गति में जा रहा है, लेकिन घट बढ़ नहीं रहा है, डायरेक्ट जा रहा है। अगर रुकता तो क्या हो जाता है, बार बार ग्राफ गिरते जाता, ऐसे बार ग्राफ गिरते जाता, ऐसे गिरते जाता, ऐसे जब गिरते जाता तो क्या हो जाता कि उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन ये अभी कम की स्थिति में नहीं है, ये स्थिर है, जा रहा है, ऐसे समय बढ़ते जा रहा है, एक समान गति से जा रहा है। लेकिन असमान गति में क्या है, असमान गति में है, थोड़ा थोड़ा उसमें इसमें से डिफरेंस है। तो यही तो समझना है, ये क्या चीज़ें डिफरेंस में है, ये चीज़ें डिफरेंस में है, कैसे डिफरेंस में है, ये चीज़ें डिफरेंस में है, कैसे डिफरेंस में। देखिए ये क्या है कि जो असमान, इसको गति कैसे कहते हैं, बराबर दूरी चल, बराबर वेग चल रहा है, वेग बढ़ रहा है और समय बढ़ रहा है, वेग बढ़ा, यहाँ समय बढ़ा, वेग बढ़ा, समय बढ़ा, ये दूरी वाला अलग है। बराबर समय में बराबर दूरी वो चाल एक समान चलता है। पिछला स्लाइड में देखिए, बराबर दूरी में ये जो देखिए, ये क्या है कि बराबर समय में बराबर दूरी तय कर रहा है, ये एक समान गति से जा रहा है। लेकिन जो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि क्या होता है, बराबर समय में बराबर वेग वेग हो रहा है, वेग बदल रहा है, वेग देख रहे हैं, वेग कभी 3 हो जा रहा है, कभी 4 हो जा रहा है, कभी 5 हो रहा है, कभी 6 हो रहा है, तो असमान गति में है। यही पहचानना है कि कौन असमान में है। आपको पहचानने के लिए आएगा कि जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन, ये बताइए तो कि ये वेग और समय में क्या दर्शाता है, एक समान गति दर्शाता है, असमान गति दर्शाता है, या स्थिर को दर्शाता है, ये चीज़ें पहचानने के लिए आएगा। और इसमें भी सेम कंडीशन है, कभी वेग घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो इसी में देखें 4 ग्राफ है, एक स्थिर का है, एक समान का है, एक असमान का है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि स्लोप क्या होता है, ढाल। स्लोप क्या होता है, ढाल। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ ऐसे बनाया हुआ है, देखिए कोई चीज़ ऐसे बनाया हुआ है, और ये चीज़ ग्राफ के ही माध्यम से पढ़ेंगे, और ये सवाल पूछा हुआ है, ये सवाल पूछा हुआ है कि बताइए कि किसका ढाल ज़्यादा होगा,
किसका ढाल कम होगा, किसका ढाल ज़्यादा होगा और किसका ढाल कम होगा। ढाल का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु को यहाँ रखेंगे तो इसका ज़्यादा स्पीड होगा कि किसका ज़्यादा स्पीड होगा। ढाल का मतलब वही होता है। ढाल होता है कि कितना, किसका ज़्यादा कितना ढाल होगा। ठीक है, देखिएगा। देखिए इसमें मान लीजिए कि हमें लिख दिए x लिख दिए, y लिख दिए, z लिख दिए, a लिख दिए। बताइए इसमें तो स्लोप पहले समझिए क्या है। स्लोप क्या होता है हम समझाते हैं। स्लोप समझ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये चीज़ें क्या है क्या नहीं है, बाद में देखेंगे। पहले हम स्लोप देख रहे हैं। स्लोप होता क्या है, ये स्लोप होता क्या है। स्लोप को बोलते हैं ढाल। स्लोप को बोलते हैं ढाल। स्लोप को ढाल बोलते हैं। तो क्या होता है, स्लोप को लिखा जाता है y एक्सिस बाई x एक्सिस। तो एक स्लोप को बोलते हैं y एक्सिस बाई x एक्सिस, इसी को ढाल बोलते हैं। तो बताइए तो कि डिस्टेंस एंड टाइम का जो स्लोप होगा, डिस्टेंस एंड टाइम का जो स्लोप होगा क्या होगा कि y एक्सिस पे डिस्टेंस है और नीचे क्या है, टाइम है। तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा क्या स्लोप होगा इसका। स्लोप बताइए, इसका स्लोप होगा स्पीड। क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो आपको पूछ सकता है कि क्या दूरी और समय का स्लोप क्या बतलाता है, क्या बताता है। तो आप बताएंगे कि चाल बताती है। और ये चाल जो है वो कैसे बनता है, तो वाई एक्सिस को ऊपर लिखिए और एक्स एक्सिस को नीचे लिखिए। तो क्या होता है, इसमें से दो सवाल एकदम इम्पोर्टेंट आता है। ये एकदम समझिए कि VVI है। क्या बोलता है इसमें कि वेग और समय का जो ढाल होता है वो क्या होता है, ढाल क्या बताता है। बताइए कि जो वेग और समय का ढाल क्या बताता है, और वेग और समय का जो क्षेत्रफल होता है। ये जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट बनता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे सवाल में आपको मिलेगा भी, और आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें भी मिलेगा। जो वेग और समय का जो ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या बताता है। बताइए क्या बताता है, ये दोनों का जो क्षेत्रफल है वो क्या बताता है। वेग और समय का जो ढाल होता है, तो वेग ऊपर है नीचे समय है, तो क्या बतलाता है, ये त्वरण बताता है। त्वरण बताता है। और वेग और समय का जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन बताता है। वेग में होता है ना, दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें ध्यान में रखिए कि वेग और समय के ढाल क्या बताता है, तो त्वरण बताता है। और वेग और समय का जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन बताता है। ये चीज़ सवाल जो है, अब ये चीज़ है कि दूरी और समय, दूरी समय का जो स्लोप है, ढाल है, वो ढाल क्या बताती है, ढाल बताती है, चाल बताती है। ठीक है, ये चीज़ें समझें। तो बताइए तो कि इसमें जो दिया, हाँ बताइए तो कि कौन सा वस्तु किस पे अगर रखा जाए जिसका कोण ज़्यादा बनेगा, उसी को, जैसे मान लीजिए कि कोई ढुड़काना है, किसी चीज़ को ढुड़काना है, यहाँ से लुढ़काना है, तो जितना इसका कोण बनेगा, एंगल बनेगा, उतना जल्दी ज़्यादा लुढ़क जाएगा। तो देखिए ऐसे इसमें देखिए तो इसका जो एंगल है वो कम है, इसका एंगल ज़्यादा है, इसका एंगल ज़्यादा है, इससे सबसे ज़्यादा है। तो जो गति होगा, इसका जो स्पीड होगा, इसका जो स्पीड होगा
ए का सबसे ज़्यादा होगा और जेड का उससे कम होगा और वाई का इससे कम होगा और वाई से और उसके बाद एक्स का होगा। बताइए सबसे ज़्यादा किसका हो गया? ए का हो गया, उससे कम जेड का है, उससे कम वाई का है, उससे कम एक्स का है। तो क्या करेंगे, जिसका ढाल ज़्यादा होगा उसका स्पीड ज़्यादा रहेगा। देखिए ना, यहाँ से अगर कोई वस्तु को लुढ़काते हैं तो जल्दी पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ लुढ़काएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो यही चीज़ न है कि जब स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अगर समय ज़्यादा लगेगा तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे रहती है, चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटा समय। समय और चाल में उल्टा है, चाल ज़्यादा रहेगा तो समय कम लगेगा, समय ज़्यादा लग रहा है तो चाल कम होगा। ये चीज़ें हैं जो समझने के लिए हैं, जो सभी चीज़ों में काम आती है, मैथ में भी काम आती है। लेकिन फिजिक्स का जो अगर कोई मोशन से अगर सवाल को अगर उठाता है, सवाल को अगर यहाँ से लेता है, तो ये ग्राफ से सवाल उठाने का चांसेस ज़्यादा होता है कि वेग समय से ही उठाता है। इसके पीछे वाला जो स्लाइड में आपने देखा है कि इसका जो ग्राफ है वो किस तरह का बनता है, ये ग्राफ कैसे होता है, क्या होता है, कि कब स्थिर होता है, कब एक समान होता है। तो वेग समय ग्राफ जो है स्थिर कब होता है, एक समान गति में कब होता है, असमान गति में कब होता है, ये चीज़ों को आपने समझा। अगर समझ में एक बार में नहीं आती है तो बार बार पढ़िए। अगर इसमें भी किसी चीज़ का मिस्टेक हमारी तरफ से होता है तो माफ़ी चाहते हैं। फिर आगे देखते हैं, जो इसे जो हम सवाल लेके आए हैं, इसके बाद जो क्या है कि कोई भी वीडियो जो अपलोड हो रही है वो थोड़ा सा लंबा हो जा रही है। तो कोशिश कर रहे हैं कि ये वीडियो को थोड़ा सा ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि उस तरह का फेज नहीं करना पड़े कि बोरिंग जैसा लगे। तो ये सब लोग का सोच है कि बोरिंग जैसा लगे, लेकिन पढ़ने वाला इंसान ये नहीं देखता है कि कितने घंटों का है, कितना मिनटों का है, लेकिन उसमें कंटेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बोरिंग का जो सब्जेक्ट है क्या, वो चीज़ तो आप देख सकते हैं। लेकिन अब हम आगे देखते हैं, सवाल पे हम आते हैं। सवाल पे हम आते हैं कि सवाल क्या, सवाल हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो सवाल इसमें इंक्लूड है या नहीं है, क्या है, आप खुद देखिए। देखिए, दूरी समय की ग्राफ, दूरी समय का जो ग्राफ की जो ढाल है क्या दर्शाती है, दूरी समय के जो ग्राफ हैं वो क्या ढाल क्या दर्शाती है, आप बताएं क्या दर्शाती है, बताइए क्या दर्शाती है। दूरी समय का जो ग्राफ है वो क्या दर्शाती है, तो त्वरण को वेग सवाल दिखाती है, ये समय को नहीं दर्शाती है बल्कि सिमने दर्शाती है। क्या दर्शाती है, वेग को दर्शाती है। हम आगे आते हैं। दूसरा, यदि दूरी समय ग्राफ समय अक्ष, देखिए दूरी समय ग्राफ जो है, ये दूरी समय का जो ग्राफ है वो आप देखेंगे कि हमने बताया था कि दूरी और समय का जो ये ग्राफ है, और ये दूरी का जो ग्राफ है, तो कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ अक्ष के समानांतर हो, समय अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु की अवस्था क्या होगी, दूरी बढ़ ही नहीं रही है, दूरी एक जैसे के जैसे ही है, समय बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, वस्तु विराम की अवस्था में है, वस्तु बढ़ नहीं रही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे सवाल देखते हैं। दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा में क्या दर्शाती है, दूरी समय ग्राफ जो है सीधी रेखा में क्या दर्शाती है, ये क्या दर्शाती है, बताए थे ना कि ये एक समान गति दर्शाती है, एक समान गति को दर्शाती है, एक समान गति को दर्शाती है क्या, दूरी समय ग्राफ में। ये वाला जो स्टेटमेंट कह रहा है उसके अनुसार आंसर क्या होगा, एक समान गति बताएगा। वेग समय, अब वेग समय आ गया। वेग समय ग्राफ की ढाल क्या बताती है, वेग समय के जो ग्राफ होते हैं उसकी ढाल क्या बताती है। तो वेग समय के जो वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, वेग, वेग बाय समय, तो क्या होता है, त्वरण।
क्या होते हैं? त्वरण। त्वरण बताता है, त्वरण बताता है। ठीक है। वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या बताता है? हम इसका सवाल को हम सवाल उसमें पॉइंट बनाए थे कि क्षेत्रफल क्या बताता है, तो क्षेत्रफल बताता है, विस्थापन बताता है। इसमें तो बल बताएगा नहीं। त्वरण तो क्या होता है? त्वरण ढाल बताता है। त्वरण क्या बताता है? ढाल बताता है। और ये चीज़ें क्या, ये चीज़ नहीं बताएगा, क्या बताएगा? विस्थापन बताएगा। यदि वेग और समय ग्राफ क्षैतिज सीधी रेखा हो तो इसका अर्थ क्या है? क्या है? देखिए इसका जो अर्थ क्या होगा, क्या कह रहा है कि जो आपने देखा कि ये जो ग्राफ है इसमें वेग है, इसमें समय है। कि वेग समय में ये जो रेखा जा रही है तो क्या वेग बढ़ रही है, वेग घट रही है? नहीं घट रही है। वेग स्थिर गति से चल रही है, समय बढ़ते जा रहा है, वेग स्थिर गति से बढ़ रही है। तो क्या कहेंगे कि वेग क्या है? वेग स्थिर है। और जब वेग स्थिर रहता है तो त्वरण नहीं होगा, वेग शून्य भी नहीं है। मंदन कब होगा? जब ग्राफ नीचे की ओर होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर सवाल में। वेग समय ग्राफ की ऋणात्मक ढाल क्या बताती है? जब ऋणात्मक आती है इसी को कहते हैं रिटार्डेशन यानी कि मंदन। इसी को रिटार्डेशन यानी कि मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक ढाल को ही क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक ढाल को क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। हाँ। दूरी समय ग्राफ का कर्व। अब देखिए, अब सवाल थोड़ा सा चेंज है कि ये दूरी वाला है, ये दूरी वाला, ये दूरी वाला है, ये दूरी है और ये समय है। ये दूरी समय का जो ग्राफ है वो कर्व है। कर्व है मतलब ऐसे है, चाहे तो ऐसे रहेगा, कैसे भी रह सकता है। समय बढ़ेगा, दूरी बढ़े घटेगा, जो भी हो। तो ये कर्व है, तो ये कर्व है तो क्या होगा? कर्व है, चाहे ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये क्या बताता है? ये बताता है असमान गति को वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण को दर्शाती है। वेग और समय का जो ग्राफ है, जो ढाल है वो त्वरण को दर्शाती है। कि क्या दर्शाती है? त्वरण को दर्शाती है। या वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल विस्थापन को दर्शाती है। ये जो 2 पॉइंट लिखे थे ना, वही पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट क्या है? सही हैं। ये दोनों पॉइंट सही हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।